भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य सूक्त के 20 और 21वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें बहुत ही उत्तम बात कही, एक बार उच्चारण करेंगे मिलकर के। ओम ओषधयो भूतम अहोरात्रे वनस्पतिः संवत्सरः सहस्रैस्ते जाता ब्रह्मचारिणः पार्थिवा दिव्यः पशवः आरण्याग्राम्यश्च ये अपक्षपक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः। तो ये संसार में जो भी हम देखते हैं, पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को, ये अपने एक जीवन को दिव्यता से जीते हैं, अर्थात संतुलन में जीते हैं। जो परमात्मा की व्यवस्था है उस व्यवस्था का कभी भी अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जी। पिछली कक्षा में आपने कहा था कि मनुष्य और पशु में केवल ये अंतर रहता है कि मनुष्य मनन करता है और पशु में वो क्षमता नहीं रहती, अर्थात वो पश्यति यानी देखने का कार्य करता है जी। लेकिन जबकि त्रेता युग में श्री राम के द्वारा जो पशु पक्षी वहाँ विचरते थे तो उनको तो बोलने की शक्ति या फिर कुछ और वो बोलते करते भी थे, तो वो कैसे? और आज के इस कलयुग में वो चीज़ बदल क्यों गई? ठीक है, वो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उनमें अलंकारिक वर्णन भी बहुत आते हैं, और एक वो जो भावना पक्ष है, वो भावना पक्ष तो अभी भी हम पशुओं में देखते ही हैं। आप देखें कि पशु मनुष्य से ज्यादा कहीं कहीं संवेदनशील आपको दिखाई पड़ेंगे। कोई छोटे शिशु है, किसी जो है पशु बच्चे हैं, और वो बच्चे यदि आप उनसे उठा करके कहीं ले जाना चाहो तो इतनी संवेदनशीलता तो उनमें है ही है कि वो आपके पीछे पीछे भाग करके आएंगे। वो बच्चे की इतनी चाहना होती है। गाय के जब बछड़े को, जब वो बिल्कुल नया बच्चा जन्म देती है, उस समय उसके पास कोई जा नहीं सकता है। बच्चे के लिए बड़ी उसमें तड़प होती है। वो भले ही मुख से कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो मतलब ऐसे तो चिल्लाती है, लेकिन उसकी भाषा को हम समझ नहीं सकते। बच्चे को उसके कहीं ओट में बांध दीजिए। ओट का मतलब यह है कि बच्चे को ले जा करके उसकी नजरों के सामने से ओझल कर दीजिए उसको। गाय कितनी भी भूखी होगी, वह चारा नहीं खाएगी जब तक उसका बच्चा उसके सामने नहीं रखा जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे बहुत ऐसे कुत्ते बिल्ली होते हैं। कुत्ते 2 कुत्ते साथ में थे, तो एक कुत्ता मर गया, और वो कुत्ता जब मर गया, लेकिन उस कुत्ते का जो दूसरा कुत्ता मित्र है, वो उसका जब तक उस शरीर से दुर्गंध नहीं आने लगी तब तक उसको छोड़ता ही नहीं है। क्यों? वो दोनों मित्र छोटे से लेकर के बड़े हुए। अब ये क्या, ये भाव है, संवेदना है। वो बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो समझ होती ही है। वहां इतना तात्पर्य ये है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान पशुओं को नहीं होता है। फिर एक बात नहीं आएगी कि इतना तो ज्ञान होता है कि जिस कुत्ते को लोग पालते हैं, उस कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो घर में जब चोर आता है तो इतना तो वो कर्तव्य जानता है कि मुझको भौंकना चाहिए। ऐसा है ना? लेकिन कभी कभी इसमें भी अनेक जो है हम त्रुटि निकाल सकते हैं अनेक प्रकार की। वो तो पशुओं को एक ट्रेनिंग विशेष के कारण, जैसे शेर, हाथी, चीते, बड़े बड़े भालू आदि, ये बड़े हिंसक होते हैं। हाथी तो विशाल पशु है, लेकिन अगर उसको, हाथी को यदि जंगल में आप देख लें, आपको वो देख ले,
तो वो आपको आपके पीछे पड़ जाएगा, वो पड़ता है कि नहीं। लेकिन वही हाथी जब प्रशिक्षित हो जाता है तो आराम से वो सर्कस में भी जाता है और सर्कस भी दिखाता है, बड़े बड़े जो है ऐसे आश्चर्यचकित खेल भी दिखाता है। वो बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन मनुष्य उसको बांध करके उसको उंगली में नचाता है कि नहीं। तो ऐसे ट्रेनिंग देने से, प्रशिक्षण देने से उनमें कुछ बढ़ जाती हैं चीजें, लेकिन उनके कर्म जो वो कर रहे हैं, करें या ना करें, उनके कर्माशय से कोई लेना देना, उनका कर्माशय नहीं बनेगा। अर्थात वे जो है पशु पक्षी भोग योनि में है, कर्म योनि तो मनुष्य की है, मनुष्य भोग योनि में भी है और कर्म योनि में भी है। अन्य जो भी वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, वे सब क्या है, भोग भोगते हैं। शेर यदि अपने पूरे जीवन में 10, 20, 50 पशुओं को मार करके खा जाए तो उसको कोई पाप लगेगा नहीं, और एक भी ना खाए तो उसको कोई पुण्य लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यदि मनुष्य अपने मन से भी किसी का अहित चाहता है, किसी का बुरा चाहता है, तो उसका कर्माशय बनेगा, उसको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये बात है। और किसी कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे प्रकृति में पशु पक्षी हैं, वो स्वाभाविकता से मतलब ऋतु के अनुसार ही जी जीवन जीते हैं। जी। तो भगवान ने इतनी अच्छी उत्कृष्ट बुद्धि दी है मनुष्य को, तो मनुष्य तो हमेशा ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य को, आपने कहा कि हर बार उठाना पड़ता है, फिर उसको सत्संग या अच्छे विचार के माध्यम से उसको बोधित करना पड़ता है? क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और पशु पक्षी परतंत्र हैं। उनको जिस नियम में बांधा है उस नियम में ही वो रहेंगे। कोई पशु पक्षी, जैसे आप में से कोई प्रश्न कर रहे थे कि पशु पक्षी, तो आपने पिछली कक्षा में बताया ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कोई पशु ऐसा है कि वर्ष में 2-3 बार बच्चे देता है, या मुर्गी बार बार अंडा देती है, देती कि नहीं देती। अनेक आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी व्यवस्था है उस व्यवस्था का वो अतिक्रमण नहीं करते। फिर आप इसमें जो आप कह रहे हैं कि ये तो वनस्पतियों में होता है, उसमें भी कोई कहता है कि नहीं, आम हम हर 12 महीने खा सकते हैं, 12 महीने ऐसे आपको बौर मिल जाएगी। वो जलवायु के ऊपर निर्भर करता है, जैसा उसको आप जो है वातावरण देंगे वैसा वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो मनुष्य संयमी नहीं है, जो मनुष्य इंद्रियों के गुलाम है, उनको जब जब आप ऐसे वातावरण देंगे तब तब वो अपने से जो है अपने अस्तित्व से नीचे गिर जाएंगे। पशु पक्षियों का वो ज्ञान उसी समय विकसित होता है जिस समय उनका जो है संतानोत्पत्ति का विषय आता है, इच्छा होती तभी, नहीं तो बीच में कभी ध्यान उस चीज का आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, बहुत बुद्धिमान है, ये चिंतन करता है, सोचता है सुख क्या है, दुख क्या है, किसमें हानि किसमें लाभ है। लेकिन वो भी जो इंद्रियों के प्रति जागरूक नहीं है, इनकी बारीकियों को नहीं जानता है, वो जरूर गिरेगा, वो जरूर अब ब्रह्मचर्य का जो है पालन करेगा, अर्थात ब्रह्मचर्य युक्त उसका जीवन नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यह बात कही है कि जो भी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह महान, ब्रह्मचर्य के बिना इस संसार का सुख, इस संसार की व्यवस्था या इस संसार में आने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कभी भी वो कर नहीं सकता है। संसार में हम आए हैं
तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के आए हैं। संसार में हम अपने जीवन को दिव्य बना करके, राष्ट्र को दिव्य बना करके अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन यदि भोग वासनाओं में हमने इसको झोंक दिया तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सब प्राणियों का रक्षक है ब्रह्मचारी। यह 22वां मंत्र, इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ब्रह्मचारी ही, पहले हमने पढ़ा कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। ब्रह्मचर्य के तप से व्यक्ति इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है कि अपनी तो रक्षा करता ही करता है, इस संसार की रक्षा के लिए वो तैयार हो जाता है। हर प्रकार से अपने को सामर्थ्यशाली बना लेता है। लिख लीजिए, पृथक सर्वे प्राजापत्याः पृथक सर्वे प्राणानात्मसु बिभ्रति। पृथक सर्वे प्राजापत्याः प्राणान आत्मसु बिभ्रति। बिभ्रति तान सर्वान ब्रह्म रक्षति। तान सर्वान ब्रह्म रक्षति। ब्रह्मचारिण्याभृतम्। उच्चारण करेंगे। पृथक सर्वे प्राजापत्याः प्राणान आत्मसु बिभ्रति। तान सर्वान ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्।
पृथक सर्वे प्राजापत्याः प्राणान् आत्मसु बिभ्रति। तान् सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह पृथक पृथक सर्वे प्राजापत्याः, ये ब्रह्मचर्य व प्राण शक्ति की महिमा को कहते हुए सर्वे प्राजापत्याः, प्रजापति की सब संतानें आत्मसु, अपने देहों में पृथक नाना स्वसंबंधिना, अलग अलग स्वसंबंधी प्राणान बिभ्रति, प्राणों को धारण करती हैं। तान सर्वान उन सब प्राणों को ब्रह्मचारिणी आवृतम, ब्रह्मचारी में समानता धारण किया गया है। ब्रह्म रक्षति, वह ब्रह्म वीर रूप धन ही सुरक्षित करता है। ब्रह्मचर्य से ही प्राण शक्ति का वर्धन होता है। अब्रह्मचारी की संतानें प्राण धारण नहीं करती, प्रत्युत मर जाती हैं। जिसने ब्रह्मचर्य की शक्ति से अपने को संभाला नहीं है, उनकी संतानें भी कभी संभल नहीं सकती हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं। विशेष बात कही कि जो सर्वे सब प्राजापत्या, प्रजापति के नियम से उत्पन्न हुए स्थूल भौतिक प्राणी आत्मसु, अपने में पृथक जुदा जुदा प्राणों को बिभ्रति धारण करते हैं। तान सर्वान, उन सब प्राणियों को ब्रह्मचारिणी आवृतम, ब्रह्मचारी में संग्रह किया गया। ब्रह्म वेद जान ही रक्षति, अर्थात उसकी रक्षा करता है। गत मंत्रों में हमने बहुत कुछ पढ़ा और हमने देखा कि यह सृष्टि किस प्रकार ब्रह्मचर्य मूलक है। यद्यपि यह सृष्टि विविध प्रकार की है, इस सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति ही भिन्न भिन्न आकार का, विचार का, प्रकृति वाला होता है। अलग अलग सबके संस्कार हैं, विचार हैं, व्यवहार हैं, अलग अलग सबका अस्तित्व होता है। यदि एक ही घर में हम देखें तो सबका विचार अलग अलग है। एक ही माता ने 4 संतानों को जन्म दिया है, उन चारों संतानों का भरण पोषण एक जैसा हुआ है। उनको वैसा आहार, वैसा विचार, वैसा व्यवहार, सब कुछ एक जैसी शिक्षा दीक्षा दी गई, परंतु सबके अपने अपने संस्कार होने से सबका जो विकास है, सबका जो जीने का आधार है, वो भिन्न भिन्न हो जाता है। यह अभ्यास की महिमा है, संस्कारों की महिमा है, जिसके कारण मनुष्य अलग अलग, और इस प्रकृति में हम देखें तो प्रकृति में भी सब और भिन्नता ही भिन्नता दिखाई पड़ती है। वह वस्तु जब हम ठीक से नहीं देखते हैं तो हमको लगता है कि वास्तव में कितना यहाँ नानत्व है। एकत्व ना देख करके हम नानत्व का दर्शन करते हैं। तो भी सबका एक ही उसमें प्राण है, वह एक ही वस्तु है, वह एक ही परम पिता परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त है। और इस बात को कहते हैं कि एकत्व अनुपश्यता, एकत्व में ही हम जब परमात्मा का अनुभव करते हैं, इस संसार में भिन्नता होते हुए भी हम जब उस ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं और सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं, तो हम तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यता, वहां शोक और मोह नहीं रहता है, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। यहाँ और अलग से बात कह रहे हैं कि इस संसार में, सारी सृष्टि में, मनुष्य और पशु में भिन्नता दिखाई पड़ रही है, तो भी सबका प्राण एक ही है।
वह वस्तु है ब्रह्मचर्य, या ऐसा कहिए कि वह वस्तु है ब्रह्मचारी द्वारा प्राप्त किया हुआ, धारण किया हुआ ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान। प्राणी जगत की इस विविधता में एकता कराने वाली वस्तु एक ही है, वो क्या है? ब्रह्मचर्य। अतएव सबकी एकमात्र रक्षा करने वाली वस्तु यह ब्रह्मचारी का या ब्रह्म या ब्रह्मचर्य ही है। विविधता स्थूल भौतिक जगत में है, प्राजापत्य लोक में है। ज्यों ज्यों हम अंदर की सूक्ष्म जगत में जाते हैं त्यों त्यों एकता ही प्रकट होती है, एकता का ही हम चिंतन कर पाते हैं, एकता ही हमको समझ में आती है। जिसकी परम सीमा परमेश्वर में है, जो स्वयं असीम है और इस सीमा में सबको बांध रखा है, सबको अपनी परिधि में, अपनी मर्यादा में, अपने अनुशासन में सबको व्यवस्थित कर रखा है, वह परमात्मा भी ब्रह्मचर्य युक्त यह सारा व्यवहार कर पाता है, सारा इस संसार का परिष्कार कर पाता है। और आगे कह रहे हैं उसी अंतिम एकता में ब्रह्म ज्ञान वेद रहता है, यही ब्रह्मचारी की शक्ति है, ब्रह्मचारी का खजाना है, ब्रह्मचारी का आधार है। जैसे कि एक व्यक्ति के हाथ पैर आदि विविध अंग प्रत्यंग और इंद्रियां होते हुए भी उनके मूल में उन सब का संचालक एक ही है और वो है परम पिता परमेश्वर। व्यक्तिक प्राण जैसे ब्रह्मांड शरीर के असंख्य प्राजापत्य प्राणियों का संचालक है, वह रक्षक है, प्राण वह इस समस्त संसारिक जो भी स्थितियां हैं, छोटे से पशु से पक्षी से लेकर के विशालकाय जो भी जंतु हैं या जीव हैं, उन सब के मूल में सबका संचालक जो वो है कौन? परमात्मा। वो प्राण एक ब्रह्म है। वैसे तो सब जुदा जुदा हैं, जुदा अपने प्राणों को धारण करता है, जुदा जुदा अपने प्रत्येक व्यवहार करता है। सभी पशु पक्षी अपने अपने अलग अलग व्यवहार करते हैं, यहाँ भी हम अलग अलग व्यवहार ही करते हैं, परंतु सबके मूल में एक ही है। अपना जीवन चला रहे ऐसा समझ में आ रहा है, मैं अपने बल से जी रहा हूं ऐसा सबको अनुभव होता है। अपने प्राणों द्वारा रक्षित हो रहा हूं, उसे मैं स्वयं रक्षित कर रहा हूं, उसे मालूम नहीं कि वास्तव में उसे जीवन देने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा प्राण भी है। एक ही प्राण है और वह सबके अंदर है। सभी प्राणियों की जो रक्षा करता है वह इस ब्रह्मांड का प्राण है। ब्रह्मचारिणी आवृतम ब्रह्म, जो इसमें आया, जिसे वह प्राण दिखाई देता है वह देख सकता है कि संसार के सब प्राणी, सब पशु पक्षी, सब वृक्ष वनस्पति, सब भूत भव्य अहोरात्र सब कुछ ब्रह्मचर्य से जन्मे हैं और ब्रह्मचर्य से युक्त हैं और ब्रह्मचारी में आवृतम ब्रह्म द्वारा ही निरंतर रक्षित हो रहे हैं। तो ऐसा हम को विचार करना चाहिए और अपने जीवन का परिष्कार करना चाहिए। अपने जीवन को ऐसे हम संस्कारित करें कि जिससे उस ब्रह्मचर्य की शक्ति से हम ओतप्रोत हो पाएं और अपने जीवन का जो मूल है उस मूल में कोई भूल ना हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएं, अपना कल्याण कर पाएं और इस जगत का कल्याण कर पाएं। तो ऐसी शुभ कामनाओं के साथ आज यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।